So uh, see, yesterday we were talking about the types of queries, right? That a search engine will identify. And see, whatever you write down in the search engine, right, it will be considered as query. And then search engine will decide the type of query. Now the types of queries are three, mainly three, right? Navigational queries, informational queries, and transactional queries, right? So whatever you write in the search engine, whatever you try to search for using search engine, right, that will be placed in any one type of the query. सो फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि भाई व्हाट इज द एज ऑफ अमिताभ बच्चन, राइट? तो आपको क्या जानना है? आपको जानना है, आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, राइट? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एज ऑफ अमिताभ बच्चन. यू वांट टू नो द एज ऑफ अमिताभ बच्चन फॉर एग्जाम्पल, राइट? सो आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, राइट? सो वो क्वेश्चन, वो क्वेरी, उसकी टाइप होगी इंफॉर्मेशनल क्वेरीज, right? Or suppose if you are typing any brand, any product name, right? Let's say product, any product of mobile, right? Let's say Realme 8 5G, right? So वो होगी ट्रांजैक्शनल क्वेरी, उसका नेचर होगा ट्रांजैक्शनल क्वेरी, क्योंकि आपने मोबाइल का वो मॉडल टाइप किया है. दैट मीन्स यू यू मे वांट टू परचेस दैट मोबाइल इन नियर फ्यूचर, राइट? आप बहुत ही जल्दी आप वो मोबाइल शायद परचेस करोगे, राइट? दैट इज दैट इज व्हाट अपीयर्स टू गूगल, राइट? इफ यू टाइप एनी प्रोडक्ट नेम डायरेक्टली इनटू द गूगल. और अगर देखो आप ऐसे टाइप करोगे, लेट्स से सैमसंग मोबाइल्स, तो फिर वो होगी इंफॉर्मेशनल क्वेरी, राइट? वो होगी इंफॉर्मेशनल क्वेरी, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए सैमसंग के मोबाइल्स के बारे में, राइट? यू आर नॉट गोइंग टू परचेस इट, राइट? उससे इंटेंशन आपका ये नहीं साबित होता है कि आप परचेस करोगे. यू मे बी यू नो जस्ट वांट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. सी व्हाट इज द एज ऑफ अमिताभ बच्चन, राइट? Now, the type of query would be informational query, right? और अगर आप कुछ ऐसे टाइप करोगे Realme 8 5G in Google, then nature of the query would become transactional, right? क्योंकि नियर फ्यूचर में आप शायद ये मोबाइल परचेस करो. दैट इज वाई you have typed this query into the Google, right? Then अगर ये है कि सैमसंग मोबाइल्स, राइट, अगर ऐसी क्वेरी आप टाइप करोगे गूगल में, देन द नेचर ऑफ द क्वेरी विल बी informational again. Okay, and if you type down any famous celebrity name, or let's say any organization's name, for example Reliance Industries, right? तो ये कंसीडर होगी नेविगेशनल क्वेरीज. इसका टाइप होगा नेविगेशनल क्वेरी, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द वेबसाइट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? और वैसे ही अगर आप टाइप करोगे TCS, ठीक है, सो अगेन इट विल बी कंसीडर्ड एज नेविगेशनल क्वेरी. ठीक है? तो आपको उसकी वेबसाइट सबसे पहले दिखाएगा गूगल. ठीक है? सो फेमस पर्सनालिटी नेम, और लेट्स से फेमस एनी ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट नेम अगर आप टाइप करोगे गूगल में, ठीक है, तो वो नेविगेशनल क्वेरी कंसिडर हो गई. द टाइप विल बी नेविगेशनल क्वेरी. ठीक है? एंड if you type down any query that requires, that seeks information, right? अगर आपको information चाहिए, उस टाइप के कुछ query लिखोगे,
तो वो क्वेरी का टाइप होगा इंफॉर्मेशनल क्वेरी। एंड फॉर एग्जांपल आपने कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम टाइप किया, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांजैक्शनल। और एक्सप्लिसिटली यहाँ पे आपने ऐसा ही लिखा है कि बाय लेट्स से एप्पल आईफोन 6, ठीक है, यही टाइप किया है। तो देखो यहाँ पे तो एक्सप्लिसिटली बाय कीवर्ड अपीयर हो ही रहा है क्वेरी में, ठीक है, तो ये तो ट्रांजेक्शनल ही कंसिडर होगी, ठीक है। सो अगर बाय कीवर्ड आ रहा है, सेल आ रहा है, ठीक है, परचेज, ऐसे कोई कीवर्ड आ रहा है, और या फिर साइन अप फॉर एनी सर्विस, राइट, साइन अप फॉर एनी काइंड ऑफ सर्विस, राइट, तो ये सारे कीवर्ड अगर अपीयर हो रहे हैं आपके क्वेरी में, राइट, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांजैक्शनल क्वेरी, ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके ओके, राइट। सो साइन अप फॉर जीमेल। अब देखो जीमेल की सर्विसेज तो फ्री है, ठीक है, बट यू आर गोइंग टू यूज द सर्विसेज ऑफ द जीमेल, ठीक है, आप उसके कस्टमर बनोगे, राइट। तो इसीलिए अगर इस टाइप की क्वेरी भी अगर आपने टाइप की है, राइट, तो वो ट्रांजैक्शनल ही कंसिडर होगी, राइट। So, yes, now let's look at the theory. Navigational queries. So, navigational searches are performed with the intent of surfing directly to a specific website, right? In many cases, the user may not know the exact URL. आपको उस organization का URL पता नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है, right? So, अगर आप उस organization का नाम टाइप करोगे गूगल में, राइट, सो दैट क्वेरी विल बी कंसिडर्ड एज नेविगेशनल क्वेरी। आपको उसकी वेबसाइट मालूम नहीं है तो वही आपको जानना है, ठीक है। और देखो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जब आंसर लिखेंगे, राइट, इन दी एग्जाम, तो यही क्वेरी का डिस्क्रिप्शन बहुत ही गलत तरीके से लिखेंगे, राइट। काफी बार ऐसा होता है कि नेविगेशनल क्वेरी का डिस्क्रिप्शन लिखा है कि यूजर में वांट टू नेविगेट टू समवेयर एल्स, so he or she might use the Google Map or GPS service, so that kind of service is known as navigational query, ऐसा भी लिखा आता है, ठीक है, पेपर में, राइट। सो बी क्लियर, राइट, व्हाट इज अबाउट नेविगेशनल क्वेरी, क्योंकि बाकी दोनों जो क्वेरी है इंफॉर्मेशनल एंड ट्रांजेक्शनल, राइट, द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, इंफॉर्मेशनल क्वेरी का नाम ही ये है कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, उस टाइप की कुछ क्वेरी आप टाइप कर रहे हो गूगल में, राइट। और ट्रांजेक्शन मतलब क्वेरी में some keyword will appear, right, that that specifies your intention of purchasing or selling something or signing up for the services, ठीक है, तो उसमें कुछ कॉमर्शियल एस्पेक्ट आपको दिख जाएगी, ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शनल क्वेरी कंसिडर होगा। बट नेविगेशनल क्वेरी में थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, वेन एवर यू राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन, राइट, अबाउट द नेविगेशनल क्वेरीज, राइट। एंड what are the opportunities in the navigational queries? तो नेविगेशनल क्वेरीज की अपॉर्चुनिटी क्या आपको मिलेगी कि पुल सर्चर अवे फ्रॉम डेस्टिनेशन, गेट एंसिलरी और इन्वेस्टिगेटरी ट्रैफिक। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि इफ यू ओपन अप द गूगल, राइट, एंड अगर यहाँ पे आप ट्राई करो इंडियन एयरलाइंस, राइट, तो यहाँ पे और भी सारी वेबसाइट का यहाँ पे लिस्टिंग आपको दिखाएगा, टॉप 5 में यात्रा.com है, राइट, और भी दूसरी एयरलाइंस का आपको शायद गो इंडिगो है, सी, इसका आपको लिस्टिंग यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, भले ही आपने सर्च किया है रिलेटेड टू इंडियन एयरलाइंस, बट अगर भले ही आप इसके कॉम्पिटिटर हो इंडियन एयरलाइंस के, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिगो, राइट, यहाँ पे है ना इंडिगो, गो इंडिगो .in, राइट, ये है इंडियन एयरलाइंस का कॉम्पिटिटर, बट स्टिल यू नीड टू ऑप्टिमाइज ऑन दिस कीवर्ड ऑल्सो, कि कोई इंडियन एयरलाइंस टाइप करे,
ठीक है, तो हमारी वेबसाइट वहां पे दिखानी चाहिए इन टॉप 10। ठीक है, तो क्योंकि ये भी आपको ट्रैफिक देगा, भले ही आपकी सर्विसेज इसके रिलेटेड नहीं है, मतलब इस कीवर्ड के ऊपर नहीं है, कोई सर्च कर रहा है इंडियन एयरलाइंस, बट स्टिल राइट, देर आर वेरी हाई चांसेस कि अगर आप इंडियन एयरलाइंस के कॉम्पिटिटर हो, ठीक है, तो आपको इंडियन एयरलाइंस का ट्रैफिक या लेट्स से कस्टमर आपको ऐसे मिल जाए। ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू ऑप्टिमाइज onto the keyword of your competitor. If your competitor is, you know, is very popular, let's say is very popular, right, अगर आपका competitor ही बहुत अच्छा है, right, so you can optimize your website on the company of on the name of the company of your competitor also. तो यहाँ पे उसका ही एग्जांपल है कि इंडियन एयरलाइंस कीवर्ड के ऊपर इंडिगो का रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको शायद बेनिफिट हो इस कीवर्ड से, राइट, इंडिगो को बेनिफिट हो इंडियन एयरलाइंस कीवर्ड से, तो वही यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, कि पुल सर्चर अवे फ्रॉम द डेस्टिनेशन, गेट एंसिलरी और इन्वेस्टिगेटेड ट्रैफिक। भले ही इंडियन एयरलाइंस के बारे में वो सर्च कर रहा था, फिर भी इंडिगो वाले को कुछ ट्रैफिक मिलेगा, राइट, इंडियन एयरलाइंस का। सो दैट इज द स्कोप ऑफ नेविगेशनल क्वेरी, राइट। Then what is the average traffic value? Average traffic value will be very high when searches are for the publisher's own brand. मतलब आपको कस्टमर काफी मिलेंगे, राइट, कस्टमर काफी मिलेगा, बिजनेस काफी मिलेगा, राइट, अगर कोई परफॉर्म कर रहा है आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम गूगल में। ठीक है, then these types of searches tend to lead to very high conversion rate. conversion rate क्या है, देखो conversion rate क्या है कि ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग कीवर्ड है, something called as conversion rate. Conversion rate means visitor of your website will become your customer. ठीक है, आपके वेबसाइट पे कोई विजिटर आया है, ठीक है, और अल्टीमेटली वो कुछ परचेस करके जाए, आइदर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज व्हाट एवर यू आर सेलिंग, राइट। सो इसको हम कहेंगे कन्वर्जन रेट, राइट। विजिटर ऑफ योर वेबसाइट विल बिकम योर कस्टमर, सो दैट विल इंक्रीज योर कन्वर्जन रेट। अगर देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आउट ऑफ 10 visitor 2 becomes your customer, right, then conversion rate will be how much? Conversion rate will be how much? 10 विजिटर है, उसमें से 2 आपके कस्टमर हो गए, ठीक है, तो कितना कन्वर्जन रेट हुआ इन परसेंटेज? 2%. 2%. Okay, any other answer? See, 20%, not 2%, right? 20%, right? टोटल 10 विजिटर में से 2 आपके कस्टमर हो गए, सो योर कन्वर्जन रेट फॉर योर वेबसाइट, राइट, वुड बी 20%। अगर ये 5 विजिटर आपके कस्टमर हो गए आउट ऑफ 10, तो आपका कन्वर्जन रेट हो जाएगा 50%, राइट। हाँ, तो नाउ माय क्वेश्चन इज द आइडियल कन्वर्जन रेट शुड बी हाई और लो? High. एग्जैक्टली हाई, राइट। जितना ज्यादा कन्वर्जन रेट होगा आपकी वेबसाइट का, उतना ही आपको बिजनेस मिलेगा, ठीक है, ज्यादा बिजनेस मिलेगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन रेट ट्रैकिंग के लिए गूगल एनालिटिक्स जैसे कई सारे टूल है जहां पे आप ये ट्रैक कर पाओगे कि आपकी वेबसाइट का कन्वर्जन रेट कितना आया। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू कन्वर्जन रेट इन गूगल एनालिटिक्स, right? So if any images are available, then I'll show you,
राइट, कन्वर्जन रेट, हाँ ये रहा, सी राइट, देखो यहाँ पे दिखा रहा है गोल कन्वर्जन रेट 14.58%, राइट। सो ये जितना ज्यादा होगा, राइट, ये गूगल एनालिटिक्स में आप ट्रैक कर पाओगे, ठीक है। जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है आपकी वेबसाइट के लिए, राइट, कन्वर्जन रेट। ओके, नाउ coming back to our query, right? So see, but the drawback of this kind of queries is, see, आपकी वेबसाइट के ऊपर नेविगेशनल क्वेरीज टाइप करके कोई न्यू कस्टमर आए, ऐसे चांसेस कम है, ठीक है। आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे, राइट, वही आपकी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का टाइप करके गूगल में, राइट, उसका नाम टाइप करके गूगल में आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेरी विल नॉट अट्रैक्ट एनी न्यू कस्टमर्स, राइट, it will not attract any new customer, or let's say it will attract only few customers, right? तो नेविगेशनल क्वेरीज के ऊपर से आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आना चाहिए या कम आना चाहिए? नाउ दिस इज माय क्वेश्चन। आपको ये सिनेरियो समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूं, कि नेविगेशनल क्वेरीज के थ्रू आपकी वेबसाइट में नए कस्टमर कम आएंगे, राइट। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जिसको आपके बिजनेस के बारे में पता है, राइट, आपके ब्रांड नेम के बारे में पता है, वही आएंगे ना, राइट। कई सारे लोग ऐसे भी होंगे मार्केट में कि आपकी ब्रांड नेम के बारे में उसको पता ही नहीं है, तो वो आपकी कंपनी का नाम कैसे टाइप करेंगे? नॉट पॉसिबल, राइट। तो नेविगेशनल क्वेरीज के ऊपर से आपके वेबसाइट में ट्रैफिक ज्यादा आए वो अच्छा है या कम आए वो अच्छा है? टेल मी। ज्यादा आए पर आए तो अच्छा है, लेकिन आ रहा है कम। अरे बेटा ऐसा नहीं, सी व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन, दैट इज माय क्वेश्चन। नेविगेशनल क्वेरीज के थ्रू आपके वेबसाइट में ट्रैफिक ज्यादा आए वो अच्छा होगा या कम आए वो अच्छा होगा? That is my question, right? So see, the ideal situation would be like navigational queries के थ्रू आपकी वेबसाइट में अगर ट्रैफिक कम आ रहा है, ठीक है, इन सिंगल डिजिट, then it would be okay, right, it would be okay। इसीलिए देखो कई बार ऐसा होता है, आपने वो तो देखा ही होगा, दी ओप्पो एंड वीवो, राइट, वो जब लॉन्च हुए थे इंडिया में, तो सारे जगह पे उसकी होर्डिंग दिख रहे थे, राइट, इन टाउन हॉल, इन लिमड़ा लैंड, सारे के सारे दुकानों में। अभी भी एक्चुअली वही सिचुएशन है, राइट, क्योंकि वो लोग ब्रांड अवेयरनेस, वेन एवर यू लॉन्च एनी न्यू प्रोडक्ट, राइट, यू न्यू कंपनी, वीवो और ओप्पो नहीं थी, कंपनी नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था कि भाई इस टाइप की कंपनी है या नहीं है, राइट। तो ब्रांड अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए उन लोगों ने बहुत ही खर्चा किया, बट इन द इनिशियल फेज ओनली, राइट। अब वो इतना स्पेंडिंग नहीं करेंगे ब्रांड अवेयरनेस के लिए, सो फॉर अ लिमिटेड टाइम वो उन लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से होर्डिंग्स लगाए थे पूरे सिटी में, राइट। सारे दुकानों के जो वो होते यू नो दी व्हाट टू से, दुकान का नाम मतलब जहाँ पे लिखा होता है वो होर्डिंग पे, राइट, वो स्पॉन्सर्ड बाय ओप्पो था, राइट। और काफी जगह आई थिंक आईपीएल के भी एक बार या दो बार स्पॉन्सर वो लोग रहे हैं, राइट, क्योंकि वो ब्रांड अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते थे। बट एक बार मार्केट में वो लोग आ गए, ब्रांड के बारे में सबको पता चल गया, देन फिर उसके बाद जरूरत नहीं है ब्रांड अवेयरनेस की, ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरी तरह का प्रमोशन उन लोगों को करना है, राइट। तो यस, अब वो कौन सा करना है वो हम देखेंगे, राइट। देन नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशनल क्वेरीज। So informational searches involve a huge range of queries.
For example, local weather, maps and directions, details on the latest Hollywood movies, or let's say Hollywood award ceremony, or just checking how long that trip to Mars really takes, right? In short, if you are seeking any kind of information from the Google, right, your intent is just to find out the information. That's it, right? You are not interested in doing any kind of transaction. ठीक है, आपका कुछ कमर्शियल एस्पेक्ट है ही नहीं आपकी क्वेरी में, दिख ही नहीं रहा है, राइट? इंटेंशन आपका प्योरली स्पेसिफाई होगा इंफॉर्मेशन, टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गूगल, राइट? तो उस टाइप की क्वेरीज को हम कहेंगे इंफॉर्मेशनल क्वेरी, राइट? सो इंफॉर्मेशनल सर्चेस आर प्राइमरीली नॉन ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड, right? So the information itself is the goal and no interaction beyond clicking and reading is required. Okay, then this is the example of informational query, right? यहाँ पे query क्या type की है ask.com में, what was the name of that actor from the Firefly series? Firefly जो series आया होगा, right? उसमें actor का जो जिसने किया होगा, right, acting, उसके नाम क्या है? तो ये इंफॉर्मेशनल क्वेरी हो गई, राइट? फाइन, देन यस, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज विद दिस टाइप ऑफ क्वेरी? ब्रांड सर्चेस विद पॉजिटिव इंप्रेशंस ऑफ योर साइट, information, company and so on attract inbound links, receive attention from journalists, researchers, potentially convert to sign up or purchase. अब देखो नाउ ये क्या कह रहे हैं, राइट? वो मैं आपको दिखाता हूं कि we'll see two types of scenario, right? Scenario 1, right? Somebody typed in Samsung M31 in Google and visited your website. Yeah, or visited your website means website of Samsung and visited Samsung website. Okay, let me just make it very clear, right? And the scenario 2 would be somebody typed in this keyword what to say, Best Buy mobile. Okay, Best Buy mobile, right? Yeah, let's say best available mobile in market, something like this, right? Or let's say like this. Okay, now this is final. Best mobile, best available mobile under 20,000 rupees, right? So somebody typed in best available mobile under 20,000 in Google and visited Samsung वेबसाइट, ठीक है? तो देखो ये दोनों में से आपकी जो अथॉरिटी है, आपका जो ट्रस्ट है, राइट, वो किस क्वेरी में स्पेसिफाई होता है? मतलब सैमसंग के मोबाइल के ऊपर ट्रस्ट है लोगों को, ठीक है? वो किस क्वेरी में डिस्प्ले होता है वो ट्रस्ट? इन फर्स्ट सिनेरियो और सेकंड? यू टेल मी. पहली क्वेरी है सैमसंग M31, राइट, जो किसी ने गूगल में टाइप की और गूगल में सैमसंग की वेबसाइट दिखी तो वहां पे वो गया, ठीक है? दूसरी क्वेरी किसी ने गूगल में टाइप की बेस्ट अवेलेबल मोबाइल अंडर 20,000 और वहां पे सैमसंग की वेबसाइट मिली और वहां पे वो गया, ठीक है, पर्टिकुलर यूजर. तो इन दोनों में से ट्रस्ट का फैक्टर है वो किस क्वेरी में आपको दिख रहा है?
सैमसंग M31 या बेस्ट अवेलेबल मोबाइल अंडर 20,000। ट्रस्ट आपको किस क्वेरी में नजर आ रहा है? गेस कर लो। नो आंसर। जिगर। सर लाइक ट्रस्ट कया कया पॉइंट ऑफ व्यू थी? सी ट्रस्ट मतलब कौन सी मोबाइल ब्रांड ट्रस्ट वर्दी है, अच्छा मोबाइल सेल करती है, क्वालिटी क्वालिटी मोबाइल सेल करती है, ऐसा। तो फिर सर सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो ना, क्योंकि यहाँ पे देखो कीवर्ड आ ही रहा है, बेस्ट अवेलेबल मोबाइल। ठीक है, जितने भी 20,000 के अंडर जितने भी मोबाइल्स है उसमें से बेस्ट अवेलेबल मोबाइल कौन से है मार्केट में, राइट? तो वही कस्टमर सर्च करेगा। ठीक है, और इस कीवर्ड के ऊपर अगर आपकी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल सैमसंग की वेबसाइट टॉप में आए, तो ये ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू इस क्वेरी के ऊपर टॉप में आए। क्योंकि यहाँ पे तो देखो किसी को पता ही है कि भाई सैमसंग M31 ही मुझे लेना है, राइट? सो आई नीड टू चेक द प्राइसेस ओनली। ठीक है, मुझे सिर्फ प्राइस ही पता लगाना है, दैट्स इट, राइट? तो इसमें कोई ट्रस्ट फैक्टर नहीं है इस क्वेरी में, बट हाँ इस क्वेरी में ट्रस्ट फैक्टर है। तो इस टाइप की क्वेरी में अगर आपकी वेबसाइट टॉप में आ रही है, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू दिस काइंड ऑफ क्वेरी। तो देखो यहाँ पे ब्रांड का नाम है, राइट? तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके ब्रांड नेम से ट्रैफिक आ रहा है आपके वेबसाइट के ऊपर, then it is very it is not going to give you you know अवेयरनेस। सर गया पाछा।
हाउ किया तो अटेंडेंस तो लेते जावी थी। Okay, okay, okay. So, uh, sorry, again, I have faced some issue, right? So sorry for disturbance. So yes, I was talking about, am I audible? Loud and You're clear. so, yes, what I was talking about is, say, informational query, right? वो देखो, अगर आपकी वेबसाइट में से ब्रांड फॉर एग्जांपल कीवर्ड में है, mentioning of your brand name, right, appears in keyword, then yes, what you will do is, see, you will receive you will receive recognition, right, for example, in the form of inbound links, right, but ये अच्छा नहीं है, right, but see, here they are listed out some of the benefits, like you will attract the inbound links, right, and yes, see, ये एक्चुअली सेंटेंस ये कह रहा है कि ब्रांड सर्चर्स with positive impressions of your site, information, company and so on. तो आपको मैं कीवर्ड जो दिखा रहा था कि यस, ये जो कीवर्ड है जिसमें ट्रस्ट फैक्टर है, बेस्ट बाय मोबाइल अंडर 20,000 रुपीज, राइट, तो ये एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस, राइट, जनरेट करेगा आपके कस्टमर के दिमाग में, राइट, अबाउट योर ब्रांड, about your product, right, etc. ठीक है, तो पॉजिटिव मेंशनिंग ऑफ योर ब्रांड, पॉजिटिव मेंशनिंग ऑफ योर प्रोडक्ट, राइट, अगर ऐसे कीवर्ड से आपके वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, सो you will have several benefits, like you will attract, the benefits would be, you will attract inbound links, you will attract recognition from journalist, राइट, और भी बहुत सारे हैं, राइट, तो देखो, ये जो क्वेरी है वो है इंफॉर्मेशनल, ठीक है, इस क्वेरी का टाइप है इंफॉर्मेशनल, ठीक है, ना कोई ब्रांड नेम स्पेसिफाइड है, ठीक है, ना ही एक्चुअली देखो यहाँ पे भले ही कीवर्ड आ रहा है, बट बेस्ट बाय मोबाइल अंडर 20,000, now this looks like user is interested in collecting the information rather than purchasing. यहाँ पे भले इनडायरेक्ट जो इंटेंशन है इस क्वेरी में वो है परचेज, ठीक है, बट द हाईलाइटेड इंटेंशन, राइट, मेन इंटेंशन क्या है यहाँ पे कि बेस्ट बाय मोबाइल अंडर 20,000, काफी सारे मोबाइल्स होंगे 20,000 के अंडर, राइट, तो उसको इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, ना ही इसमें कोई कॉमर्शियल इंटेंशन डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, सो ये थोड़ा ट्रिकी है, इस तरह के कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना, सॉरी क्वेरीज को आइडेंटिफाई करना, बट राइट, अगर आप देखोगे, अगर आप इस तरह की और भी इसको बाइफरकेट करना सीख जाओगे,
तब आपको मालूम पड़ेगा, राइट, कि इस टाइप की क्वेरी का नेचर है इंफॉर्मेशनल, राइट. सो सर्च इट आउट ऑन टाइप्स ऑफ क्वेरीज ऑन द इंटरनेट, और इसके रिलेटेड आप रिसर्च आर्टिकल आप पढ़ो, ठीक है. तो वहां पे काफी इन डिटेल आपको समझाया है, राइट. आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ोगे, सी आपकी बुक में ये है, राइट. जस्ट गिव यू ब्रीफ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, देन अगेन विल कम बैक टू दिस टॉपिक. आपके बुक में हर एक टॉपिक के नीचे, राइट, एक वेबसाइट की लिंक होगी, जहाँ पे आपको इसके रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, राइट. रिसर्च पेपर होगी, या दूसरे कोई ब्लॉग की लिंक होगी, राइट, या कोई और चीज. तो आप उस रिसर्च, इस क्वेश्चन के अंदर एक या दो रिसर्च पेपर की लिंक्स है आपके बुक में, देखना. और वो आर्टिकल मैंने पढ़ा है, रिसर्च पेपर, राइट. सो उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है कि क्यों, कैसे आप क्वेरीज के इंटेंशन को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है. तो ये क्वेश्चन आप देखना, टाइप्स ऑफ क्वेरीज इन योर बुक इन चैप्टर 1 द आर्ट ऑफ एसईओ बुक में, ठीक है. वहां पे नीचे एक रिसर्च पेपर की लिंक होगी, आप ओपन करके वो आर्टिकल देखना, राइट, पढ़ना, तो आपको पता चलेगा. मैंने पढ़ा है, सो दैट इज आई एम जस्ट, यू नो, डायरेक्टली टेलिंग यू कि भाई इस टाइप की क्वेरी की जो नेचर है वो होगी इंफॉर्मेशनल. बट अगर आपको और डीप में जानना है, सो प्लीज विजिट दैट रिसर्च पेपर, राइट. डाउनलोड इट एंड रीड इट बाय योरसेल्फ, ठीक है. हाँ. सो कमिंग बैक टू टॉपिक, कि इस टाइप की क्वेरीज से आपको कौन कौन से बेनिफिट होंगे इंफॉर्मेशनल क्वेरीज से. यू विल अट्रैक्ट इनबाउंड लिंक्स, यू विल गेन दी recognition from journalists and many other things, like, yes, you will receive attention from journalists, researchers, right, potentially convert to sign up or purchase. तो आप साइन अप भी होगा आपकी साइट में, परचेज भी होगा फ्रॉम द इंफॉर्मेशनल क्वेरीज, right, because your website is producing a very good amount of information, right. हाँ, तो देखो इसलिए यहाँ पे और एक कंक्लूजन आ रहा है, राइट, कि your website must have a blog, राइट. आपकी वेबसाइट के रिलेटेड, राइट, ब्लॉग होना चाहिए ही चाहिए, राइट. भले ही आपका बिजनेस वेबसाइट है, ठीक है, तो बिजनेस वेबसाइट में आप आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले कराओगे, ठीक है, किसी और तरह की इंफॉर्मेशन तो आप वहां पे डालोगे नहीं, राइट. सो इंफॉर्मेशन डालने के लिए आपको एक ब्लॉग होना जरूरी है आपकी वेबसाइट के ऊपर. और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, राइट, क्योंकि देखो, जो ट्रैफिक का जो बाइफरकेशन है, राइट, लेट मी शो यू. इस क्वेरी के ऊपर से आपको कितना ट्रैफिक मिलेगा, दैट यू सी, राइट. वो मुझे आपको दिखाना है. वर्ड स्ट्रीम भी एक अच्छी કોણ લતામાંથી તો હર્ષામાંથી તો શું થયું જીગર? 10% of traffic. Actually, the thing is कि હોલમાં હોય આવી 15,000 દિન આ તમારો તમારો માઇક 15,000 દિન ઓન છે જીગર? જીગર, તમારો માઇક ઓન છે બેટા. Okay, see, I'll સર હું collect it. નથી. Okay, so somebody else mic is on, right? આ મતલબ Please turn it off. See, I'll collect the data about it, right, and show it to you tomorrow, because right now time is running away. But see, as per my rough memory, right, I think navigational query
navigational queries will have, I think, 15% of received traffic. That will amount to, okay, will amount to 15% of the received traffic. मतलब आपकी वेबसाइट पे जो भी जितना भी ट्रैफिक आएगा, ठीक है, उसमें से 15% ट्रैफिक आएगा नेविगेशनल क्वेरीज से, एंड इंफॉर्मेशनल सॉरी इंफॉर्मेशनल क्वेरीज से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आएगा रफली अबाउट 80%, right? 80%. 80% of the traffic on your website will come from the informational query, and only 2 to 5% of the traffic on your website will come from the transactional queries. ठीक है, एक्चुअली आपके बुक में ही दिया है, बट अगेन आई विल चेक इट आउट. फिगर यही होगा, राइट, मोर और लेस सेम होगा कि भाई आपकी वेबसाइट में जो ट्रैफिक आएगा टोटल, उसमें से 15% ट्रैफिक आएगा नेविगेशनल क्वेरीज से, मतलब सर्च इंजन से, बट उस क्वेरीज का टाइप होगा नेविगेशनल. 80% of the traffic that your website will receive from the search engine, right, वो queries के type होंगे informational queries, and only 2 to 5% of the received traffic on your website from the search engine, right, उस queries के type होंगे transactional query. तो अगर आपको ज्यादा ट्रैफिक चाहिए आपके वेबसाइट के ऊपर, राइट, तो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी आपके वेबसाइट के ऊपर. और इंफॉर्मेशन आप कहाँ पे सबसे ज्यादा और अच्छी तरीके से आप प्रोवाइड कर पाओगे? ऑन टू दी ब्लॉग. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ. ठीक है, कि ब्लॉग चाहिए ही चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर. ठीक है, राइट. सो ओके, लेट मी हैव योर अटेंडेंस. आपने वो रोल नंबर तो आ गया है नहीं आपकी उसमें? सो ओके, आई विल डाउनलोड इट फ्रॉम दी Teams only. Right now, no issue, no more issue. So yes, see you in the next lecture.